ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। यात्रा है, कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा, हमें कुछ नहीं पता। मैं इस पर कुछ भी बयान देना नहीं चाहता और मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद गिरिराज सिंह के इस तमाम कार्यों से पल्ला झाड़ दिया। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। एक तरफ बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण कई आम जन लोगों की मौत हो जाती है, जान चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद बिहार में एक यात्रा निकाली जा रही है। वो यात्रा है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसे निकालने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं ये यात्रा निकाल कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी यात्रा पार्टी के तहत नहीं है, मैं किसी पार्टी के लिए यात्रा नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि ये यात्रा हिंदुओं की रक्षा के लिए है, हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए है। अब यात्रा तो गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं, लेकिन इसी यात्रा से पल्ला झाड़ते हुए एनडीए के सहयोगी दल नजर आ रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी ने ये तक कह दिया है कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये इनकी निजी यात्रा है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई और इस पार्टी में शामिल होना चाहता है, वो उसकी निजी इच्छा हो सकती है, लेकिन पार्टी इसमें दखल अंदाजी नहीं करती हुई नजर आएगी। इसके बाद तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, विपक्ष का दल हो या फिर सत्ता पक्ष में बैठी सहयोगी पार्टियां ही क्यों ना हो, उनका कहना है कि आखिरकार हिंदू कब खतरे में आया और आखिरकार आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा ही क्यों निकाल रहे हैं? क्या धर्म के नाम पर फिर से हिंसा भड़काना चाहते हैं? क्या बिहार के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? ये तमाम यहाँ पर सवाल खड़े करती हुई ये पार्टियां गिरिराज सिंह पर नजर आई और इससे जुड़े हुए ही अब कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, कैसे देख रहे हैं? गिरिराज सिंह की यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है और ऐसे में देखा जाए तो भागलपुर से ये यात्रा की शुरुआत की जाएगी, यानी कि जो भी मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहाँ से निकाली जाएगी। किशनगंज भी पहुँचेगी, सिवान भी पहुँचेगी, तमाम ये इलाकों में इस यात्रा को देखा जा सकता है। क्या लगता है ये यात्रा शुरू होते होते खत्म होने की कगार पर आ जाएगी या फिर गिरिराज सिंह अपने इस यात्रा में सफल होते हुए नजर आ सकते हैं? जी देखिए, जिस तरीके से इस यात्रा को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद गिरिराज सिंह के इस तमाम कार्यों से पल्ला झाड़ दिया और यहाँ तक कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो कहते हैं कि ये उनकी निजी यात्रा है। कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा, हमें कुछ नहीं पता। मैं इस पर कुछ भी बयान देना नहीं चाहता। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये यात्रा आज यानी 18 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। भागलपुर से शुरुआत होगी, उसके बाद अररिया, पूर्णिया सहित किशनगंज यानी सीमांचल के इलाकों में जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये तमाम रैलियां निकाली जाएंगी। वहीं पप्पू यादव का भी बयान सामने आया। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह ने अगर भाईचारा या सौहार्द मिटाने की कोशिश की, एकता मिटाने की कोशिश की, तो उन्हें मेरे लाश से गुजरना होगा। तो देखिए किस तरीके से बयानबाजी हो रही है और खुद देखा जाए नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। कहा है कि कहीं ना कहीं ये तमाम तरह के जो यात्रा है ये विवादित भी हो सकते हैं और जाहिर सी बात है इससे दंगा फसाद भी हो सकते हैं। इसी वजह से तमाम पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं बसती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यहाँ तक कह दिया कि पहले हिंदुओं को संभालो, पहले हिंदुओं में जिस तरीके से अत्याचार होता है, जो ST SC वर्ग के लोग हैं और जिस तरीके से भेदभाव है, इसको हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए तमाम जो दल हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहते हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, इस तरह की यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए जिस तरीके से गिरिराज सिंह जो है अपनी यात्रा को लेकर विवादों में आ गए हैं, अक्सर वो विवादों में रहते हैं। उनकी राजनीति तालिबान, पाकिस्तान, मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूमती है। इससे हटकर कुछ आप कभी भी नहीं देखेंगे। हलाल हराम, ये तमाम तरह के बयान हैं जो उनके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और विवादों में भी वो रहते हैं। तो जाहिर सी बात है
अब इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह अपना एक चेहरा आगे करना चाह रहे हैं आने वाले समय के लिए। और देखिए बीजेपी के पास अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है गिरिराज सिंह अनुभवी नेता है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो खुद को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, शुरुआत में आपने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल, वो ये कहते हैं कि इस यात्रा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि गिरिराज सिंह ने क्या अपनी ही पार्टी से सलाह मशवरा नहीं किया ये यात्रा निकालने से पहले? जी देखिए, ये मुझे लगता है कि रणनीति के तहत जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी को इस बात का डर जरूर हो सकता है, क्योंकि जो उनकी सहयोगी पार्टी है वो ज़्यादा कह सकते हैं बैलेंस वाली रणनीति करती है। वो सभी दलों को लेकर साथ चलती है, सभी को कहीं ना कहीं उनका एक अलग वोट बैंक है, दलित वोट बैंक हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक हो, ये तमाम वोट बैंक को साधने के लिए वो प्रयास में रहती है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की राजनीति भले ही बिहार में लंबे समय से रही है, लेकिन उनकी राजनीति में कभी इस तरह की चीज़ों को जगह नहीं मिली है। और जाहिर सी बात इसी को देखते हुए बीजेपी के मन में ये डर है कि अगर इस तरह का अगर रणनीति हमने किया बिहार में, तो नीतीश कुमार हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, जो है ये कहीं ना कहीं साथ छोड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो गिरिराज सिंह ने ये कहा कि 1991 के बाद से बिहार में कई स्थितियां बदली हैं और ऐसे में कई पलायन भी हुए हैं, और स्थिति में देखा जाए तो कई हिंदुओं की संख्याएं कम होती हुई नजर आई हैं। कई बयान यहाँ पर गिरिराज सिंह देते हुए नजर आए। गिरिराज सिंह ने यहाँ पर उस मुद्दे को भी उठाया जो बहराइच हिंसा का मामला सामने आता है, जो आरोपी होते हैं उनका एनकाउंटर किया जाता है, पैर में गोली लग जाती है। गिरिराज सिंह कहते हैं अभी तो बच गए हैं, शुक्र मनाइए। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखें, योगी आदित्यनाथ, वो बयान देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। यहाँ पर सिराज, अगर हम बात करें तो ये सवाल भी बनता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने के लिए या धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, दंगे फसाद करने के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं वो भी ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, बिहार में तो तेजस्वी यादव भी यात्रा निकाल रहे हैं, वो जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं, उनके ही सहयोगी दल हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी यात्रा निकाल रहे हैं, प्रशांत किशोर की यात्रा आप देखते ही हैं। तो कई यात्राएं निकाली जा रही, शांतिपूर्वक तरीके से निकलती है, जनता का समर्थन मिलता है, लेकिन इस तरह की यात्रा निकालना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ यही बच गया है? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस नारे को देते हुए नजर आए। लेकिन उन्हीं के नेता जिस तरीके से बयान देते हैं या जिस तरीके से उनकी कार्यशैली होती है, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से संसद में रमेश बिधूड़ी जो कि बीजेपी सांसद थे, वो कहीं ना कहीं दानिश अली को खुलेआम बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी आप देखेंगे कि कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं, हिमंता बिश्व शर्मा को देख लीजिए, गिरिराज सिंह को देख लीजिए, कई ऐसे नेता हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं और सिर्फ एक खास समुदाय को कहीं ना कहीं लेकर बयानबाजी करते हैं, अपनी राजनीति जो है साधने का प्रयास करते हैं। तो इससे सवाल जो है पूरी बीजेपी पार्टी पर उठने लगते हैं कि आखिर बीजेपी जो आला कमान है वो क्यों इस तरह के कामों पर कहीं ना कहीं रोक क्यों नहीं लगा रहा। आपने देखा होगा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी बयान देते हैं बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भरे मंच से ये बयान देते हैं। तो ये देखिए बीजेपी की जो रणनीति रही है और जो उनकी कार्यशैली रही है, इसको लेकर हमेशा से सवाल उठाए जाते रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की अगर आप राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो यही पृष्ठभूमि नजर आती है। हमेशा से चुनाव नजदीक आता है तो दंगे फसाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अब बिहार में भी चुनाव है, चुनाव से पहले यात्रा है, और यात्रा भी ऐसी है जिसका विरोध खुद की ही पार्टी करते हुए नजर आ रही है। अब देखना होगा कि गिरिराज सिंह पर क्या मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्या तेजस्वी यादव के विरुद्ध में यात्रा निकालना क्या गिरिराज सिंह के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी करने जैसा हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इसी लिहाज से गिरिराज सिंह से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या बनती है कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा निकाली जा रही है, क्या अब इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें विधानसभा चुनाव में भी आएंगी बिहार के? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।